मेष राशि वाले बंधु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों जरा ध्यान से समझिए। अब चाहे आपके जीवन में कैसा भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हर एक दुख तकलीफ परेशानी का अंत का समय आ चुका है। हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी महाविधियां जिन्हें आपको अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करना है और आपके जीवन में चाहे किसी भी ग्रह नक्षत्र से दुख तकलीफ आ रहे हो, चाहे कोई भी ग्रह आपका खराब हो, चाहे वह शनि हो, राहु हो, केतु हो या मंगल या फिर शुक्र, कोई भी ग्रह आपका खराब हो वह पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाएगा और आपके जीवन में धन वर्षा कराएगा, दुख तकलीफों से आपको दूर करेगा और कर्जा हो या किसी प्रकार की व्यापार में हानि हो रही हो, सब कुछ समाप्त कर देगा। स्वयं माता लक्ष्मी विष्णु के साथ यानी नारायण श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी, जिन्हें स्थायी लक्ष्मी कहा जाता है। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बिल्कुल प्राणवायु के समान है। यह आपको इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति देगा कि आप अपने जीवन से सारे दुखों का नाश स्वयं ही कर पाएंगे। आपको हम इतनी बड़ी गुप्त विद्या देने जा रहे हैं जैसा कोई आपको मुफ्त में तो नहीं देगा, क्योंकि आज का युग व्यापारीकरण का युग है, हर एक चीज का एक मोल है। लेकिन हम आपको यह ज्ञान जो आध्यात्मिक तो है ही, शास्त्रों में तो लिखा है ही, लेकिन बड़ा ही जीवन उपयोगी है, माता रानी की सेवा में आपको यूं ही देने जा रहे हैं प्रसाद के रूप में। तो बस माई का यह महाप्रसाद आपके पास आया है खुद चलकर आपके जीवन के दुखों को, कष्टों को नाश करने के लिए। जैसा कि हम कुंडली के विषय में तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं, फोन कॉल भी आते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो हमारी कुंडली ही नहीं है, तो हम कैसे जाने कि हमारे कौन से ग्रह खराब हैं, हम क्या उपचार करें। परेशानियां तो हैं ही। तो अब ऐसे में आज का यह कार्यक्रम आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि आपकी चाहे कुंडली हो या ना हो, तब भी हम आपको ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिससे आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और आपको क्या उपाय करने हैं, उसका क्या उपचार करना है। यही तो ज्योतिष की सबसे बड़ी महाशक्ति है कि कुंडली देखकर पता लग जाता है कि किस ग्रह से खराबी आ रही है और किस ग्रह का क्या समाधान करना है, और फिर जातक को सुख मिलना शुरू हो जाता है, उस ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष है तो राहु केतु के उपाय कर लिए जाते हैं, मांगलिक दोष है तो मंगल के उपाय और गुरु के उपाय कर लिए जाते हैं, और यदि जीवन में बार बार रुकावटें परेशानियां हैं तो शनि के उपाय करवा दिए जाते हैं। साढ़े साथी अड़ैया है तो शनि के उपाय करवा दिए, राहु के उपाय करा दिए, जीवन आसान हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में क्या किया जाए जब आपकी कुंडली आपके पास नहीं है या आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, तो भला क्या उपाय करेंगे। अंदाजे से कोई भी उपाय करने से तो वह फलित होगा नहीं। तो आज का यह कार्यक्रम आपको सटीक ज्ञान देगा और कुछ विशेष विधियों के माध्यम से आपको बताएगा कि आपका ग्रह कौन सा खराब है और अब आपको क्या उपाय करने हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही बारीकी से आज के इस कार्यक्रम को सुनना और पेन पेपर लेके बैठना और जो चीजें कठिन होती जाएं उन्हें लिखते चले जाना। यही तो सबसे बड़ी विधा है कि इंसान सुनकर तो भूल भी जाता है, लेकिन जो लिख लेता है वह हमेशा के लिए याद रह जाता है। इसीलिए तो लिखने वाले की प्रधानता रहती है। तो आपको भी यही करना है। बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पल प्रतिपल कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनोखा और बड़ा ही खास आपको मिलने जा रहा है, तो इसे बारीकी से देखना ही होगा आपको। यह माई का प्रसाद है जो आपके पास खुद चलकर आया है, क्योंकि अब आपके दुखों का अंत होने वाला है, परेशानियों का अंत होने वाला है, और जो भी कष्ट, जो भी तकलीफें आपने अब तक सह ली हैं, उन सभी का आज समापन होने वाला है। ग्रहों के राशि परिवर्तन हो चुके हैं, गुरु अतिचारी चल रहे हैं, सूर्य देवता ने राशि परिवर्तन कर ही लिया है। 15 तारीख को राहु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। अब राहु केतु के इस परिवर्तन का और अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तनों का आपके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा प्रभाव है कि बुरा प्रभाव है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष नहीं है, तो भला कैसे जानेगा। तो बस इसी बात का समाधान हमने बड़ा सोच विचार करके आपके प्रश्नों के आधार पर, आपकी तकलीफों के आधार पर इस कार्यक्रम को बनाया है। उम्मीद बस इतनी सी है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, तो हमारी मेहनत तो सफल हो ही जाएगी, महामाई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचेगा। बस यही हमारा प्रयास है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, क्योंकि अब ज्ञान की बरसात होगी, हर एक बूंद में ज्ञान भरा होगा। तो अब आपको ऐसे में अंत तक रुकना ही होगा, यह आपका धर्म है। तो चलिए, महामाई को याद करते हुए जयकारा लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी है, तभी तो यह कार्यक्रम विशेष गूढ़ ज्ञान को लेकर आपके पास आ गया है। अब माई के लिए और सम्मान व्यक्त करिए, भाव व्यक्त करिए और लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। ये बातें आजमाई हुई हैं और पूर्ण रूप से फलित हैं। इन बातों को आप अपने जीवन में बिल्कुल बेहिचक प्रयोग करिए और आनंद प्राप्त करिए। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। टेंशन, परेशानी, तनाव आते ही क्यों हैं? क्यों? किसी के जीवन में धन को लेकर समस्या है, किसी के जीवन में क्लेश रहता है, किसी के जीवन में बीमारियां बनी रहती हैं। हर एक परेशानी का कहीं ना कहीं स्रोत होता है और स्रोत है वह ग्रह, जिस ग्रह से वे परेशानियां जनित हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। आज इसी के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे, फिर आपको बताएंगे वे बहुत ही शक्तिशाली लेकिन बेहद गुप्त विधियां जिन्हें ज्योतिषी चुपचाप करवाते हैं लोगों से, ताकि सटीक आकलन हो सके और पता चल सके कि सचमुच में खराबी किस ग्रह से आ रही है। तो अब ध्यान से सुनिए। नौकरी करने वालों के लिए बार बार नौकरी में स्थायी नहीं हो पा रहे, बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है। जहां काम करते हैं वहां काम की कोई इज्जत नहीं है, आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। आपसे लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन आपको महत्व नहीं देते, आपको क्रेडिट नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हैं। दूसरा कि पैसा आपके पास अटक अटक के आता है। मान लो कि आपके काम के ही हैं 10,000 रुपए, लेकिन पूरे 10,000 नहीं मिलेंगे, 5,000 मिल जाएंगे, 4,000 मिल जाएंगे, फिर थोड़े मिलेंगे, फिर थोड़े मिलेंगे। आपकी ही मेहनत का पैसा आपके पास एक बार में नहीं आता। पिता के साथ आपकी बनती नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर पिता के साथ वैचारिक मतभेद बना ही रहता है, कभी कभी तो झगड़ा और विवाद भी हो जाता है। ये सारे संकेत हैं कि आपका सूर्य खराब है, इसे अनुकूल करने की आवश्यकता है। ठीक इसके विपरीत आपके मन में उथल पुथल बनी रहती है, मन में किसी बात को लेकर डर बना रहता है, सोचते बहुत ज्यादा हैं और सोचते सोचते लगातार नींद से दूर हो जाते हैं, यानी नींद लेने में परेशानी आती है, तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और कभी कभी अपने आप को घात करने वाले ही विचार मन में आने लगते हैं कि अब तो जीवन बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, क्या करेंगे यहां रहकर। इस तरीके के गलत विचार मन में आने लगते हैं, स्वयं के लिए ही हीन भावना भरने लगती है मन में और मां के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रह पाता। आपका चंद्रमा खराब है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ हम संकेत बता रहे हैं, अभी हम आपको विधि भी बताएंगे जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो वहां तक भी आपको चलना है, धैर्य के साथ सारी बात सुननी है। ठीक इसी प्रकार बात बात पर गुस्सा आ जाता है, जरा सी बात पर भड़क उठते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो सहन ही नहीं होता, सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है, योजनाएं सारी असफल हो रही हैं और जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं और त्वचा और खून से जुड़े हुए विकार उत्पन्न हो रहे हैं। आपका मंगल खराब है, इसे ठीक करना होगा। इसी प्रकार कोई भी काम धंधा व्यापार है वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं, बस योजना बंदी रहती है, काम आगे टलता रहता है, शुरू नहीं हो पाता। शुरू अगर एक बार हो भी गया तो आगे नहीं बढ़ पाता, किसी न किसी बात को लेकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। साथ ही साथ आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और ही देते हैं, या आपकी कही हुई बातों का लोग कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं।
आपने तो अच्छी भली बात बोली किसी से, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा सीधा मतलब निकाल कर कुछ का कुछ बना दिया, या फिर आपके लिए फैसले बार बार गलत साबित हो जाते हैं। आपका बुध खराब है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार संतान की तरफ से बड़ी पीड़ा है, संतान सुनती नहीं है, या संतान प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, या फिर संतान किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित रहती है, और परिवार में भी पति पत्नी के बीच विवाद रहता है। पैसे को लेकर हर बार बात बिगड़ जाती है। कितना ही संतुलन बनाने की कोशिश आप करें, लेकिन तब भी पैसा बीच में आ ही जाता है और रिश्ता खराब हो ही जाता है। आपका गुरु खराब है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। पैसे को लेकर हमेशा जेब खाली रहती है, कमाते चाहे कितना भी हो, लेकिन जेब में रुक बिल्कुल भी नहीं पाता है। पहली चीज तो पैसा कमाने में ही बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ता है। कमा लिया तो पैसा रुकता नहीं है, आया एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गया। कर्जा लगातार बना रहता है और अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पैसा हमेशा कम पड़ता रहता है। आपका शुक्र खराब है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। हर काम देरी से होता है, अटक अटक के होता है। स्वास्थ्य भी खराब रहता है, जरा सा भी कुछ खा लिया पेट खराब हो जाता है। थकान, ऊर्जा की कमी हमेशा महसूस होती है, शरीर में भारीपन रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मन उदास रहता है, और काम शुरू करने से पहले ही मन में असफलता के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। शनि खराब है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। राहु और केतु की तो बात ही क्या करें। भगवान से अरुचि उत्पन्न हो गई, धर्म से अरुचि, भगवान का विरोध करने लग गए, भगवान से ही क्रोध दिखाने लग गए, अपनी गलतियों के लिए भगवान को कोस रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, अपने आप को भी कोस रहे हैं। तो ये राहु की खराबी है। केतु की खराबी बड़ी ही विचित्र है। केतु व्यसन में डाल देता है, जुए, शराब, सट्टेबाजी और वेश्यावृत्ति खास तौर से। इन चक्रों में पड़ गए, नाजायज संबंधों में पड़ गए तो केतु खराब है। कभी कभी केतु की खराबी आपको जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक बना देती है। तो बात वही है कि घर गृहस्थी छोड़कर मंदिरों पर जाकर बैठ गए, भजन करने लग गए। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किए बिना ही संन्यास प्राप्त करने की कोशिश चल रही है। यह भी केतु की खराबी ही है, क्योंकि धर्म यह कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई है तो पहले उस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, फिर आप संन्यास लीजिए। यह शुद्ध यानी कि सही केतु की पहचान होगी। केतु संन्यास का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु ईश्वर में रुचि उत्पन्न करता है और गहरे ज्ञान को उत्पन्न करता है। परंतु खराब होने पर यह जिम्मेदारियों से भगाता है और कायरता दिखाता है। समझ लिया आपने सारे ग्रहों की खराबियां। आप अंदाजे से खुद अपने जीवन में पता लगा लेना कि किस तरीके की परेशानियां आपके जीवन में हैं, उसी ग्रह से वे परेशानियां आ रही हैं। अब एक सटीक उपाय समझिए, फिर हम आपको आपने जब पता लगा लिया कि किस ग्रह से खराबी है, तो फिर हम आपको बताएंगे उस खराबी को ठीक करने का बड़ा ही सरल उपाय। जी हाँ, बहुत ही सरल उपाय, आप टेंशन न लीजिए, बिल्कुल सटीक बातें आपको बता रहे हैं और इन बातों के प्रमाण आप अपने जीवन में बड़ी जल्दी देखेंगे। देखिए, अगर हम ये कह दें कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा तो ये सत्य नहीं होता। बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये सुनने में भी बहुत आनंद आता है कि वाह, अब तो रातों रात चमत्कार। लेकिन चमत्कार करना भगवान का काम है। भगवान ने भी जब मानव देह धारण की, यानी कि जब अवतार ग्रहण किए, तो चमत्कार नहीं किए। तो कहने का मतलब यह है कि चमत्कारों की उम्मीद ना करिए, लेकिन चीजों में परिवर्तन होता है, यह बात निश्चित है। आज स्थिति जो है वह कल नहीं रहेगी और कल जो रहेगी वो परसों नहीं रहेगी, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। अब परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये आपकी क्रिया शक्ति और आपके प्रारब्ध और आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, चीजों को गंभीरता से समझिए, बारीकी से समझिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि कुतर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, तो फिर बस वही करिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी बातें लगेंगी, फिजूल की बकवास लगेगी हमारी बातें। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बातें समझ पाने के लिए थोड़ा सा बारीक होना पड़ेगा। अगर आप मौथरे रहेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान से सुनिए। अब उपाय समझिए। देखिए, हर एक ग्रह का एक अनाज होता है। ठीक है, आपको ये उपाय किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन से, कोई दिन की बाध्यता नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई साधना नहीं है, और किसी भी स्थिति और अवस्था में आप कर सकते हैं। आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट कोई भी हो सकती है, स्टील की ले सकते हैं या फिर चीनी मिट्टी की ले सकते हैं, फाइबर की ले सकते हैं, कोई भी प्लेट लेनी है, और उसमें आपको हर एक ग्रह के अनाज थोड़े थोड़े रख देने हैं। यानी 9 ग्रह हैं तो 9 अनाज आपको जगह जगह प्लेट में ढेरी लगा लगा के रख देने हैं। समझ में आ रहा है आपको? थोड़े थोड़े से रखने हैं, जरा जरा से। ठीक है, ढेरी लगा लगा के रख देनी है, यानी 9 अनाज की 9 ढेरियां बनेंगी। अब सवाल यह बनता है कि ग्रहों के अनाज क्या है, ये पता कैसे चले? तो ध्यान से सुनिए, लिस्ट आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। लिस्ट के अनुसार गेहूं सूर्य को सूचित करता है, यानी सूर्य के लिए आपको गेहूं रखने हैं, चंद्रमा के लिए आपको चावल रखने हैं,
मंगल के लिए आपको मसूर की दाल जो लाल होती है, छिलका उतरी होती है, वो दाल रखनी है। बुध के लिए आपको मूंग की दाल रखनी है खड़ी। गुरु के लिए आपको चने की दाल रखनी है। शुक्र के लिए सफेद तिल और शनि के लिए उड़द की दाल और राहु के लिए काले तिल, केतु के लिए भी काले तिल। ये लिस्ट आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, इस लिस्ट को आप ध्यान से समझ लेना और इसी लिस्ट के अनुसार आप अनाज की ढेरियां लगा देना। अब राहु और केतु के तो काले ही तिल हैं, तो एक ढेरी राहु की और एक ढेरी केतु की अंदाजे से आप तय कर लेना और उसे फिक्स रखना, उसे बदलना नहीं, ठीक है। तो आपने 9 ग्रहों की 9 ढेरियां उस प्लेट में लगाई। अब उस प्लेट को आपको पूरे दिन के लिए, यानी कि जैसे सुबह 7 बजे आपने अपने घर की छत पर खुले में रखा है, तो अगले दिन सुबह 7 बजे ही उस प्लेट को देखना है, अपने घर की छत पर ले जाकर रख देना है। देखिए, ये प्रयोग सुनने में आसान जरूर लग रहा है, लेकिन ये प्रयोग बड़ा सटीक है। कैसे करना है अभी पूरी विधि नहीं हुई है, तो जरा ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि आपने सोमवार के दिन से यह प्रयोग शुरू किया। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए सोमवार सर्वोत्तम दिन होता है। तो आपने सोमवार के दिन से यह प्रयोग शुरू किया कि आपने छोटी छोटी ढेरियां अनाज की उस प्लेट में सजाई और उसे ले जाकर अपने घर की छत पर छायादार स्थान पर और निर्जन, यानी वहां कोई जाए आए ना, कोई उसे बार बार देखे ही ना, ऐसी जगह पर ले जाकर चुपचाप आपने रख दी। अब वह पूरे 24 घंटे के लिए रखी है। अब आप मंगलवार की सुबह जाएंगे और उस प्लेट को बारीकी से देखेंगे। कौन से ग्रह के जो अनाज हैं वे या तो फैल गए हैं इधर उधर, या खा लिए गए हैं, या उनकी ढेरी खराब हो चुकी है बुरी तरह से। थोड़ी बहुत खराब है तो कोई बात नहीं, बुरी तरह से खराब हो चुकी है। मान लेते हैं कि गेहूं पूरी तरीके से खा लिया गया है, या गायब हो चुका है, या बहुत फैला हुआ है इधर उधर, ढेरी समाप्त हो चुकी है, तो यह सूर्य का सूचक है, यानी सूर्य खराब है। लेकिन यहां पर पेच ये है कि एक बार में नहीं, आपको 7 दिन तक लगातार ये प्रयोग करना है। और 7 दिन के आंकड़े, जैसे वैज्ञानिक लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो आपको 7 दिन तक लगातार इन आंकड़ों को इकट्ठा करना है। यानी कि मंगलवार की सुबह आप जो जाएंगे तो नोट कर लेंगे कि गेहूं की ढेरी खराब हुई है, शनि की ढेरी यानी कि जो उड़द की दाल की जो ढेरी है वह थोड़ी सी खराब हुई है, और मसूर की दाल की ढेरी जो है वो खराब ही नहीं हुई है, ज्यों की त्यों रखी है, तिल की ढेरी ज्यों की त्यों रखी है। तो ये जो ढेरियां हैं ये ग्रहों की सूचक है। तो आप लिख लेंगे कि सूर्य की अधिक खराबी आई है और मंगल की थोड़ी सी खराबी आई है, बाकी अन्य ग्रहों की कोई खराबी नहीं। इस तरह आपने बना लिया। अब मंगलवार की सुबह ही आपको फिर से नई ढेरियां बना लेनी है। उस अनाज को निकालकर आपको एक पॉलीथीन में, एक बैग में रख लेना है, ठीक है। और उसे अपने घर की दक्षिणी दिशा में, यानी घर की छत पर जो दक्षिणी दिशा हो वहां पर इस अनाज को भर के रख देना है, क्योंकि यह निर्माल्य हो गया, प्रयोग से बाहर हो गई तो निर्माल्य हो गई। अब आपने फिर से ढेरियां बनाकर प्लेट में उसी स्थान पर फिर से रख दी। अब आप बुधवार की सुबह जाएंगे और फिर से सारे जो आपने देखा उस चीज को आप लिख लेंगे, किस किस ग्रह की खराबी दिख रही है। अब इसमें होगा यह कि लगातार आप लिखते जाएंगे 7 दिन तक लगातार यह क्रिया चलेगी। तो एक थैली में तो अनाज इकट्ठा होता जा रहा है जो घर की छत पर दक्षिणी दिशा में रखा हुआ है, और एक तरफ आपका जो आपने डाटा लिखा है, यानी जो सूची बनाई है उसमें आपका डाटा कलेक्ट होता जा रहा है। अब 7 दिन के बाद आप उस सूची को बारीकी से आकलन करिए और उसमें यह देखिए कि किस ग्रह की ढेरी बार बार खराब हुई है और किस ग्रह की ढेरी कम खराब हुई है, किस ग्रह की ढेरी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। निश्चित तौर पर ये आपके कर्म, क्योंकि यह आपके स्वयं के द्वारा किया जा रहा कर्म है, तो आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है, आपकी क्रिया शक्ति से संचालित हो रहा है, तो आप पर इसका गहरा प्रभाव रहेगा और आपकी मनोदशा को, आपकी ग्रह स्थितियों को सूचित करेगा। इस प्रयोग को, यह प्रयोग इतना सटीक है कि आप यकीन मानिए कि हमने जिस जिसको कराया उसके जीवन में ठीक उसी प्रकार की समस्याएं थी जिस प्रकार ग्रहों की खराबी ये प्लेट के माध्यम से दिखाई दे रही थी। जी हाँ, तो आप भी इसे करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। अंत में 7वें दिन आपका निष्कर्ष निकलेगा कि आपका सूर्य जो है वो पूरी तरह से खराब है। मान लो गेहूं हर बार खराब होते हैं, सूर्य पूरी तरह से खराब है, चंद्रमा आपका थोड़ा सा खराब है, मंगल आपका बिल्कुल खराब नहीं, शनि भी आपका थोड़ा सा खराब है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये विशेष बात ध्यान से समझिए। अगले 7 दिनों तक इन्हें सुधारने की क्रिया चलेगी। तो जिस जिस ग्रह के जो जो अनाज खराब हुए थे, आपको एक पोटली बनानी है उस ग्रह की, और 7 मुट्ठी वही अनाज आपको उस पोटली में भरना है और मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर देना है। मान लो सूर्य की खराबी हो रही थी तो आपको एक सफेद रंग की पोटली लेनी है और उसमें गेहूं 7 मुट्ठी डालने हैं
और उन्हें बांधकर पोटली और मंदिर में जाकर दान कर देना है। 7 दिन तक लगातार आप इस क्रिया को करेंगे। साथ ही सूर्य को अर्घ भी अवश्य देंगे। सूर्य को अर्घ देने का कार्य तो आपको बहुत लंबे समय तक करना होगा, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लगातार। तो आपको सूर्य देवता की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, खराबी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार चंद्रमा यदि आपका थोड़ा बहुत खराब दिख रहा है तो आपको चावल यानी कि सफेद रंग की ही पोटली में आपको चावल 7 मुट्ठी भरने हैं और मंदिर में जाकर दान करने हैं। लगातार 7 दिनों तक यह दान आपका चलता रहेगा। इसी प्रकार आपने देखना है कि जिस भी ग्रह की खराबी आई है उसी ग्रह का अनाज 7 मुट्ठी आपको उसी ग्रह के रंग के कपड़े में रख देना है। अब मंगल की खराबी है तो लाल रंग का कपड़ा, शनि की खराबी है तो काले रंग का कपड़ा, राहु केतु की खराबी है तो फिर भूरे रंग का कपड़ा या नीले रंग का कपड़ा। और इसी प्रकार गुरु की खराबी आई है, चने की दाल बार बार खराब हुई है तो चने की दाल के लिए यानी गुरु के लिए पीले रंग का कपड़ा, बुध की खराबी के लिए हरे रंग का कपड़ा। बस इस प्रकार आपको ये उपाय करने हैं। यानी कि जैसे प्रयोग वैसा ही इससे उपाय शुरू हो जाता है, लेकिन बड़ा ही सटीक, बहुत ही शक्तिशाली। आप इस क्रिया को एक बार हमारे कहने से करके देखिए। 1-2 हफ्तों में आपको पूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। आपका उपाय भी हो जाएगा 2 हफ्तों के अंदर अंदर, और एक चंद्रमास में यानी कि 27 दिनों में आपको इसका पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय हम ज्योतिष में करते हैं, देखिए यदि वह देवी देवताओं की साधना से जुड़ा हुआ उपाय है तब तो उसके फल तुरंत मिलने लगते हैं, इंतजार करना ही नहीं है। आज आपने मंत्रोच्चारण किए और कल से ही परिणाम प्राप्त करिए। लेकिन यदि ग्रहों से जुड़े उपाय हैं तो इन उपायों के पूर्ण फल प्राप्त होने में 27 दिन यानी एक चंद्रमास का समय लग जाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप खूब करके देख लेना। लोग व्याकुल हो उठते हैं, 4 दिन कोई उपाय किया और बोलते हैं कि गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं, नियम को समझिए, चंद्रमास का इंतजार करिए। एक चंद्रमास में आपको निष्कर्ष मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कुछ जरूरी बातें, जिन अनाजों का आप प्रयोग करेंगे उन अनाजों को आप बाजार से नए खरीद कर लाएंगे। आपके घर में जो रखे हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस प्रयोग के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई बात नहीं। घर के सदस्यों को आप बता सकते हैं जो आपके विश्वसनीय हैं। पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, पुत्र माता पिता को बता सकता है, भाई बहनों को बता सकता है। इसके बाद नहीं, ठीक है। तो किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। इसी के साथ साथ जब आप उपाय करना शुरू करेंगे यानी 7 मुट्ठी अन्न दान करेंगे मंदिर में जाकर, तो वह अन्न भी आप बाजार से लेकर ही आएंगे। कोशिश करें कि आपकी कमाई का पैसा उसमें लगे। इन बातों का आप ख्याल रखिए। किसी से उधार नहीं लेना है, किसी से मदद नहीं लेनी, और हाँ, यदि मदद या उधार ले ही ली है तो उसे समय पर वापस भी करना है। वह दायित्व बन जाता है तो वह करना भी है। तो इस प्रकार आपको समाधान स्वयं के स्वयं मिलेंगे। अब आपको टिप्स दिए जाते हैं कुछ जरूरी, जिससे कि आपने मान लिया कि अपना ग्रह ठीक कर लिए, अब आपको चाहिए माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा। तो माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा 2-3 तरीके से प्राप्त होती है। तरीके एक ही है, समझिए ध्यान से। पहली चीज तो वह है कि जो व्यसनी है यानी कि देर तक सोता है और जुए शराब सट्टेबाजी यानी अपनी इंद्रियों के सुख के लिए ही जीता रहता है, उस पर कभी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो। जिनके पास धन लक्ष्मी है भी, वे भी यदि भोगी बन जाते हैं तो उनके पास से भी चली जाती है, वो भी कंगाल हो जाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो लगातार एक काम पर ध्यान बनाकर रखता है यानी कि फोकस एक ही लक्ष्य पर रहता है, बार बार नहीं बदलता अपने लक्ष्य को, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तीसरा यह है कि जो बड़ों का सम्मान करे, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण बनाकर रखे, अपशब्दों का प्रयोग ना करे। इसी के साथ साथ आपको टिप्स दिए देते हैं कि जब भी आप किसी को पैसे दें तो पैसे का मुख जो है ना, जैसे फोल्ड हम करते हैं कागज को, तो जो फोल्ड किया हुआ मुख जो होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए और पैसे का जो फोल्ड हिस्सा है वह दूसरे की ओर होना चाहिए। और मन में बोलें कि 708 708 अनंत होकर वापस आना। ये आप ट्राई करके देखना, बहुत काम करेगी चीज। दूसरा, आपकी हथेली पर शुक्र पर्वत है, यहां पर आपके अंगूठे के ठीक नीचे, यहां आपको लिखना है 24 यानी 24 और एक गोल सर्किल बनाकर उसे बंद कर देना है। सीधे हाथ की हथेली पर आप लिखेंगे और अंगूठे के नीचे वाले स्थान पर लिखेंगे। हरे रंग की पेन का आप प्रयोग करेंगे। पेन भी ऐसी कि दिन भर ये लिखा रहना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। आपने यह लिख लेना है, किसी से लिखवा लेना है, जरूरी नहीं आप ना लिख पाए तो किसी से लिखवा लें। यहाँ पर 2 जो है वह चंद्रमा है, 4 राहु है और दोनों का जोड़ 6 होता है जो माता लक्ष्मी यानी शुक्र है। और आपने हरे रंग से लिखा है, यह बुध का प्रतीक है।
यानी कि संपूर्ण शुभ ग्रहों की ऊर्जा हर वक्त आपके साथ रहेगी। आपके शुक्र पर्वत पर आपकी ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। तो बस इन बातों का प्रयोग करके तो देखिए, जीवन में 100% गारंटी से बदलाव आएंगे। हमने बदलाव स्वयं आते हुए लोगों के जीवन में देखे हैं, तभी आपको हमने यह कार्यक्रम बनाने के बारे में सोचा है। और फिर आपके प्रश्न भी आ रहे थे कि गुरुजी हमारे पास कुंडली नहीं है तो हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। कुंडली ही नहीं है, चार्ट ही नहीं है, डिटेल ही नहीं पता है। अब भी यदि आपके पास डिटेल नहीं है, आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी हमने जो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर एक बार फोन करके जानकारी लीजिए, तब भी आपकी कुंडली बन जाएगी। तरीके दूसरे हैं, उन दूसरे तरीकों को आजमाकर बनाई जाती है और बहुत सटीक रहती है। हमने बहुत लोगों की ऐसी कुंडली बनाई है जिनकी खुद की डिटेल नहीं है, लेकिन तब भी अन्य आंकड़ों के, अन्य विषयों के आधार पर हम कुंडली बनाते हैं। और यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आंकलनों पर आधारित रहती है, नियमों के आधार पर ही होती है। तो एक बार फोन जरूर कर लेना, जिससे कि आपका सटीक आंकलन हो सके, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही प्राप्त होना चाहिए सटीक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। महामाई की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।